वेलकम टू द कंसेप्ट। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर का थर्ड टाइप, इनफाइनाइट वेव सीरीज वाला क्वेश्चंस। तो इनफाइनाइट सीरीज वेव वाला क्वेश्चन किसको कहते हैं, तो इसको समझने के लिए पहले हमको वेव समझना होगा। वेव मतलब होता है जाल, इनफाइनाइट मतलब अनंत। तो यानी यहाँ कैपेसिटर का अनंत जाल होगा। जब कैपेसिटर का अनंत जाल वाला ग्रुपिंग होगा तब उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटी हम लोगों को निकालने के लिए कहेगा। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, तो आओ पहले देखते हैं कि क्वेश्चंस का नेचर कैसा होता है या क्वेश्चंस किस टाइप्स का होता है। पहला टाइप क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला टाइप क्वेश्चन में इस तरह का रहेगा, जिसमें दो लॉन्ग वायर होगा और उससे कनेक्टेड कई आर्म होगा। यानी यहाँ ये आर्म है, ये आर्म है, यानी इससे कनेक्टेड कई आर्म होगा। उस आर्म में कैपेसिटर सीरीज में ग्रुप्ड होगा। तब ए और बी पॉइंट के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटी निकालने के लिए कहेगा, जैसा कि फिगर में दिख रहा है। दूसरे टाइप क्वेश्चन में आर्म के साथ साथ उसके वायर में भी कैपेसिटर रहेगा, तब इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटी निकालने के लिए कहेगा। तो हम लोग बारी बारी से डिस्कस करते हैं। पहले फर्स्ट टाइप क्वेश्चन को देखते हैं कि कैसे उसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन है फाइंड CAB, यानी ए और बी पॉइंट के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटी निकालना है। तो देखो यहाँ पे कैपेसिटर आर्म में है, ये सारे कैपेसिटर, और आर्म कैपेसिटर का सीरीज इक्विवेलेंट निकालें। सारे आर्म का सीरीज इक्विवेलेंट ए और बी पॉइंट के बीच पैरेलली ग्रुप्ड है। पहले हम लोग इसको बनाने के लिए करेंगे कि आर्म इक्विवेलेंट निकाल लेंगे। जैसे इस आर्म में इक्विवेलेंट कैपेसिटी C ही होगा, क्योंकि यहाँ C एक ही कैपेसिटर है। दूसरे आर्म में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालेंगे तो ये होगा C/2, क्योंकि दो कैपेसिटर है और दोनों आइडेंटिकल है, तो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटी C/2 होगा। उसी तरह से थर्ड आर्म में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो जाएगा C/4, क्योंकि यहाँ 4 कैपेसिटर है। उसी तरह से फोर्थ आर्म में इक्विवेलेंट कैपेसिटी निकालेंगे तो ये C/8 होगा, क्योंकि यहाँ 8 कैपेसिटर है। अब इन सारे का इक्विवेलेंट ए और बी पॉइंट के बीच पैरेलली ग्रुप्ड है। अब इसका पैरेलल इक्विवेलेंट निकाल लेंगे। पैरेलल के लिए सारे को जोड़ देंगे। अब इसका जो इक्विवेलेंट आएगा वही हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो चलो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। रीड्रॉइंग द सर्किट, यानी इस सर्किट को अगर हम लोग रीड्रॉ करते हैं तो देखो ये सारे का आर में इक्विवेलेंट लिख देंगे। यहाँ C है तो C ही लिखेंगे, यहाँ C/2 होगा तो C/2, इसका C/4 होगा तो यहाँ C/4, यहाँ C/8 होगा तो C/8 लिख दिए। अब ये सारे कैपेसिटर C/2, C/4, C/8 ये पैरेलली ग्रुप्ड है। According to the circuit, arm capacitor are in series and their series equivalent is in parallel. अब इसका सीरीज इक्विवेलेंट पैरेलल होगा, इसलिए आर्म से सीरीज इक्विवेलेंट है C/2, C/4, C/8। सो CAB यानी ए और बी पॉइंट के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटी होगा पैरेलल इक्विवेलेंट ऑफ दिस कैपेसिटी, यानी C/2, C/4, C/8 का पैरेलल इक्विवेलेंट ए और बी पॉइंट के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा, जो कि हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। सो CAB इक्वल टू पैरेलल इक्विवेलेंट ऑफ C/2, C/4 डॉट C/8, इसी तरह से एस ऑन इक्वल टू C प्लस, यानी पैरेलल इक्विवेलेंट में हम लोग सारे कैपेसिटर को सिंपली, तो इसलिए इसको जोड़े C प्लस C/2 प्लस C/4 प्लस C/8 प्लस डॉट इन्फिनिटी तक। अब यहाँ से अगर हम लोग C को कॉमन लेते हैं हो जाएगा 1 प्लस हाफ प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस डॉट इन्फिनिटी तक। अब C को बाहर ही रखे। अब यहाँ ब्रैकेट में है 1 प्लस हाफ प्लस 1/4 प्लस 1/8। अब ये सारे नंबर्स को देखें, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, यानी इन सभी टर्म का रेशियो निकालें तो कॉमन रेशियो होगा हाफ। तो अब हम लोग G का सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म याद करें तो ऐसे बराबर होता था A/1 माइनस R, जब R 1 से छोटा होता था इनफाइनाइट टर्म में। तो यहाँ पे इनफाइनाइट टर्म है और कॉमन रेशियो हाफ है, तो इसलिए ये फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे। फर्स्ट टर्म है 1, यानी A यहाँ पे 1 है, बाई 1 माइनस R, R यहाँ पे हाफ है, तो ये हो जाएगा 1/1/2। इसलिए CAB इक्वल टू हो गया 2C, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर हुआ 2C। इक्विवेलेंट कैपेसिटी बिटवीन पॉइंट A एंड B हुआ 2C। नाउ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यानी इस क्वेश्चन में भी कहता है फाइंड CAB।
देखो इस तरह का क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे ये इन्फिनाइट वेव है, तो इन्फिनाइट वेव में कुछ रिपीटेड यूनिट्स है। जैसे देखें यहाँ से और यहाँ तक का जितना कैपेसिटर है, तो उसी तरह से यहाँ से यहाँ तक है, फिर यहाँ से यहाँ तक जितना है, यहाँ से यहाँ तक, यानी सेम यूनिट्स है, यूनिट्स में बटा हुआ है सारे कैपेसिटर। तो हम लोग करेंगे क्या कि इसका हम लोग इक्विवेलेंट कैपेसिटी मान लेंगे x। नाइट कैपेसिटर है यहाँ पे, तो x मान लिए, यानी ए और बी पॉइंट के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस x हुआ। अब देखो यहाँ पे कई यूनिट है, अगर एक यूनिट को हम लोग माइनस कर देते हैं तब पर भी वो इन्फिनिटी बचेगा। तो इसी कंसेप्ट को हम लोग इस्तेमाल करके इस तरह का क्वेश्चन को बनाएंगे। इसको यहाँ पे लिख दिए हैं कंसेप्ट यूज्ड, यानी जो कंसेप्ट यूज्ड होगा, तो पहला पॉइंट ये याद रखना, इन्फिनिटी में अगर एक घटा देंगे तो इन्फिनिटी होगा। समुद्र में सी में इन्फिनाइट वाटर है, अगर हम लोग वहाँ पे एक चुल्लू भर वाटर अगर निकाल लिए तो इन्फिनाइट ही होगा, उसमें कमी नहीं होगा, उतना कमी को कमी नहीं कहते हैं। उसी तरह से इन्फिनिटी में अगर एक घटा दें तो इन्फिनिटी ही रहता है, एक जोड़ भी दें तो पर भी इन्फिनिटी होता है। दूसरा पॉइंट है एट फर्स्ट डिटेक्ट द रिपीटेड यूनिट, यानी जो यूनिट रिपीट करता है सबसे पहले उसको फाइंड आउट कर लो। इन सीरीज और वेव, यानी जो जाल है या उस सीरीज में जो रिपीटेड यूनिट्स है उसको हम लोग डिटेक्ट करना होगा, उसको निकालना होगा। थर्ड पॉइंट है सपोज इक्विवेलेंट ऑफ द सीरीज या वेव, यानी मान लेते हैं कि उस सीरीज का उस वेव का इक्विवेलेंट कैपेसिटी x है। इस चीज को हम लोग मान लेंगे, सपोज कर लेंगे, एज्यूम कर लेंगे। देन फाइंड इक्विवेलेंट ऑफ सच यूनिट विथ x, तब हम लोग जो यूनिट डिटेक्ट किए थे उस यूनिट का हम लोग इक्विवेलेंट कैपेसिटी निकालेंगे x के साथ। नाउ गिव द आंसर एंड अवॉइड नेगेटिव कैपेसिटेंस। अब हम लोग लास्ट में आंसर उसका देंगे, लेकिन नेगेटिव कैपेसिटेंस से हम लोग बचेंगे, क्योंकि कैपेसिटी नेगेटिव नहीं होता है। हम बताए थे कि कैपेसिटेंस ऑलवेज पॉजिटिव होता है, या तो जीरो होगा, नेवर नेगेटिव। इन्हीं कंसेप्ट का इस्तेमाल करके हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में हम लोग जो यूनिट डिटेक्ट किए हैं तो वो यूनिट है ये वाला, ये एक यूनिट है, ये दूसरा यूनिट, ये तीसरा यूनिट। इसी तरह से यूनिट हम लोग सबसे पहले डिटेक्ट करेंगे, यानी एक यूनिट में जितना कैपेसिटर है दूसरे यूनिट में भी सेम उसी तरह का कैपेसिटर होना चाहिए, यानी उसी तरह का सेम रहना चाहिए, तब वो एक यूनिट कहलाएगा। ऐसा नहीं कि फर्स्ट यूनिट में हम लोग 2 कैपेसिटर चूज किया, अब सेकंड यूनिट में 3 आ गया तो यूनिट नहीं हुआ। कॉशियस होकर के पहले यूनिट फाइंड आउट करेंगे इन्फिनाइट वेव से। तो इस क्वेश्चन में मेरा यूनिट मिला ये, तो इसको हम लोग एक यूनिट एज्यूम करेंगे। टोटल वेव का ए और बी पॉइंट के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटी x मानेंगे, अभी कंसेप्ट में लिखाए थे। लेट इक्विवेलेंट ऑफ होल सर्किट, यानी ये सारे सर्किट का वेव का इक्विवेलेंट x माने, यानी CAB, यानी ए और बी पॉइंट के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटी x मान लिए। नाउ रीड्रॉइंग द सर्किट, अब इस सर्किट को हम लोग रीड्रॉ करेंगे विथ यूनिट। इस इन्फिनाइट वेव में इस यूनिट को छोड़ देंगे तो ये भी ये x ही होगा, क्योंकि इन्फिनिटी में अगर एक यूनिट घटा दिए तो वो इन्फिनिटी होगा। इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटी x हम लोग यहाँ पे एज्यूम कर लिए हैं, तो इसलिए इस यूनिट को रखते हुए इसका कैपेसिटी निकालेंगे, यानी यह फर्स्ट यूनिट जो माने थे और उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटी हम लोग x माने हैं। अब हम लोगों को x का वैल्यू निकालना होगा और यही मेरा रिक्वायर्ड आंसर होगा। रीड्रॉ करने के बाद यहाँ देखें ये C कैपेसिटर x के साथ पैरेलली ग्रुप्ड है, तो उसका पैरेलल इक्विवेलेंट निकालेंगे और उसका पैरेलल इक्विवेलेंट इस C के साथ सीरीज में होगा। तो उसी तरह से फिर इसको रीड्रॉ किए, यानी उसी चीज़ को x को, और यहाँ पे C है। अब x ये C पैरेलल है तो पैरेलल इक्विवेलेंट इसका यहाँ पे, इन दोनों कैपेसिटर का पैरेलल इक्विवेलेंट यहाँ x प्लस C हुआ। ये वाला कैपेसिटर यहाँ ज्यों का त्यों रहा। अब इन दोनों, अब ये C x प्लस C, ये दोनों कैपेसिटर सीरीज में है। अब इसका सीरीज इक्विवेलेंट यानी CAB निकालें, ए और बी पॉइंट के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटी, तो C इंटू एक्स प्लस सी बाई C प्लस एक्स प्लस सी, यानी 2 कैपेसिटर है, C1 इसको मान ले, C2 मान ले, तो C1 इंटू C2 बटे C1 प्लस C2 होता है, यानी 2 कैपेसिटर जब रहता है सीरीज में। वी एज्यूम हम लोग माने थे CAB इक्वल टू एक्स, तो इसलिए CAB के जगह x लिखेंगे, तो x इक्वल टू C इंटू एक्स प्लस सी बाई C प्लस एक्स प्लस सी। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ से करेंगे, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा।
एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन एक्स इक्वल टू होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a। तो माइनस सी यानी बी के जगह यहाँ पे सी है, तो माइनस सी प्लस माइनस रूट डी बी स्क्वायर माइनस 4ac यहाँ पे रखे बाई 2a, 2a यहाँ पे 1 है, तो माइनस सी प्लस माइनस रूट 5 इंटू सी बाई 2 हुआ। एक्स का दो वैल्यू होगा माइनस सी माइनस रूट 5c बाई 2 और दूसरा वैल्यू होगा माइनस सी प्लस रूट 5 इंटू सी बाई 2। अब देखो ये माइनस सी माइनस रूट 5c बाई 2 ये नेगेटिव टर्म है क्योंकि माइनस यहाँ भी लगा हुआ है, यहाँ भी लगा हुआ है। दूसरा सोल्यूशन माइनस सी प्लस रूट 5c बाई 2 ये पॉजिटिव है क्योंकि यहाँ पे माइनस है सी में, तो प्लस रूट 5c बाई 2 है, तो इसलिए रूट 5 बड़ा है 1 से, रूट 5c माइनस सी ये पॉजिटिव टर्म हुआ, तो यही मेरा रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो यहाँ पे लिख दिए हैं सिंस कैपेसिटी इज नेवर नेगेटिव, इसलिए x इक्वल टू सी ए बी इक्वल टू माइनस सी प्लस रूट 5c बाई 2 इज रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ भी फाइंड सी ए बी यानी ए और बी पॉइंट के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटी निकालना है। ये भी इन्फिनाइट सीरीज वेव है, इसमें दो कैपेसिटर आर्म में भी है और दोनों वायर में भी इसका कैपेसिटर है, तो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटी निकालना है। इस क्वेश्चन को तुम लोग खुद ट्राई करोगे, यानी पहले इसका यूनिट डिटेक्ट करोगे, उसके बाद उसका एक्स बनोगे, तब इसका सोल्यूशन करोगे और इसका सोल्यूशन करके सभी कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताओगे। ओके, तो इस वीडियो में हम लोग इन्फिनाइट वेव सीरीज का 2 क्वेश्चन देखे और एक तुम लोगों को बनाने के लिए दिए हैं। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको कंठस्थ कर लें। स्टे होम, स्टे सेफ,